सीधे रुख करते हैं हरियाणा का, जहां पर हमारे पानीपत से ब्यूरो हेड देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, यहां पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो कितना ज्यादा आप असर देख पा रहे हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी किसान आंदोलन देखने को मिला था और भारत बंद का आह्वान एक पुरजोर तरीके से किया गया था। देखिए गुरांशी, दिल्ली चंडीगढ़ जीटी रोड बेल्ट की बात करूं, जिसमें 7 जिले, अगर आप चंडीगढ़ से चलें दिल्ली के लिए तो यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट में मिला जुला असर मैं मानता हूँ। दुकानें कुछ खुली रही, कुछ बंद रही, रोडवेज की बसें कुछ चली लेकिन उनमें सवारियां कम थी, गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक खुले थे लेकिन उसमें कस्टमर कम थे। लेकिन ये जरूर है कि जैसे वकीलों ने पानीपत में वर्क सस्पेंड रखा और दुकानें दोपहर तक 1/3 दुकानें खुली थी, लेकिन 3 बजे के बाद और दुकानें खुलनी शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है विपक्ष की जो कॉल थी, कांग्रेस इनेलो की कॉल थी। किसान संगठन भी बाजारों में घूमे, उन्होंने बंद में समर्थन मांगा तो व्यापारियों ने समर्थन दिया, लेकिन 3 बजे के बाद दुकानें खुली हैं। गुरांशी, एक खास बात यह है कि जजपा बड़ी दुविधा में नजर आई पानीपत में। जजपा वाले ना तो विरोध में थे और ना ही समर्थन में, क्योंकि सरकार मिलकर चला रहे हैं बीजेपी के साथ, तो ना तो जजपा ने विरोध किया और ना समर्थन किया। तो जजपा के नेता चुप्पी साधे रहे। ये दुविधापूर्ण स्थिति दिखाते इस पार्टी की। देवेंद्र जी, यहाँ पर अगर हम जेजेपी की, जैसे कि आपने बात की, जेजेपी खुद को किसानों की पार्टी कहती है और इस तरीके से जहां पर हम देख पा रहे हैं किसानों का जो पुरजोर विरोध चल रहा है सरकार के खिलाफ, कृषि कानून के खिलाफ, और आज भारत बंद का भी उन्होंने आह्वान किया था, ऐसे में विपक्ष को एक बैठे बिठाए मौका मिल चुका है जेजेपी पर निशाना साधने का। बिल्कुल, देखिए जो गुरांशी, जो सियासी परिस्थितियां हैं वो जजपा के नियंत्रण से बाहर है। एक तरफ बीजेपी सरकार के साथ मिलकर वो सत्ता में है, और अगर बात किसानों की करते हैं, लेकिन किसान जब बंद की अपील करते हैं तो अपील से वो किनारा करते हैं। पानीपत में मतलब दुविधापूर्ण स्थिति रही जजपा की। जजपा के नेता बाजारों में अपील नहीं की कि किसानों के समर्थन में आप बंद रखिए, ना विरोध किया ना समर्थन किया, तो वो घरों में रहे। जबकि इनेलो और कांग्रेस के लोग या वो लोग जो बीजेपी सत्ता विरोधी लोग हैं वो भी इकट्ठा हुए, इस पर लामबंद हुए बंद को कामयाब करने के लिए। कुल मिला दे तो एक मिला जुला असर मैं मानता हूँ पानीपत में, करनाल में, एक प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट के जिलों में मिला जुला असर रहा। लोगों ने किसानों की समर्थन, उनके प्रति हमदर्दी जताई। ऐसा नहीं है कि बंद फेल रहा है, फेल नहीं रहना, विफल रहा, लेकिन मिला जुला असर रहा है। लोगों ने अपनी मर्जी से, कोई दबाव नहीं था, कोई खोलना चाहे खोले, नहीं खोले तो उसकी मर्जी, तो दबाव नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर किसानों को एक नैतिक समर्थन प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट से जरूर मिला है। जी, तो चलिए, मिला जुला असर रहा भारत बंद का हरियाणा में। शुक्रिया देवेंद्र जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो किसान इस वक्त सड़क पर डटे हुए हैं और किसान आंदोलन अब कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इसमें सरकार ने भी अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश शुरू कर दी है, कवायद शुरू कर दी है।